हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक हम जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से 21 के बारे में बात करेंगे, जिसे हम पेरिस अग्रीमेंट 2015 के नाम से भी जानते हैं। हमने ऑलरेडी एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ट्रीटीज के बारे में कई वीडियोस बनाए हुए हैं। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप उन सभी वीडियोस को देखें, ताकि आपको इंटरनेशनल रिलेटेड एनवायरनमेंट जो कोई भी इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं, किस तरीके के गाइडलाइंस प्रोसीजर्स वगैरह हैं, इन सभी के बारे में आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो आइए आज पेरिस एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज पेरिस एग्रीमेंट? तो सबसे पहले आइए पेरिस एग्रीमेंट क्या है इसके बारे में जानते हैं। इट इज अ मल्टीलैटरल एग्रीमेंट विद इन यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज साइंड टू रिड्यूस मिटिगेट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। इसमें चंद इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आपको समझने हैं। सबसे पहला मल्टीलैटरल अग्रीमेंट, यानी कि कई नेशंस जो है इस अग्रीमेंट का हिस्सा हैं, इस अग्रीमेंट का पार्टी हैं। विद इन द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है UNFCCC या फिर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में A to Z हमने वहां पर डील किया हुआ है। वहां पर आप जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो ये दूसरा है। और तीसरा, इट वॉज साइंड टू रिड्यूस मिटिगेट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। हमने ऑलरेडी देखा कई वीडियोस में कि ग्रीन हाउस गैस जब हम कहते हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स या फिर इस तरीके के जो कोई भी इंपॉर्टेंट गैस एमिशंस हैं जो अर्थ के हीट को बढ़ा रहे हैं, यानी कि क्लाइमेट चेंज को जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग में वो अपना योगदान दे रहे हैं। तो इस तरीके के हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को खत्म करना है, रिड्यूस करना है, उन्हें मिटिगेट करना है। तो इसीलिए पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया था। याद रखिएगा कि स्पेसिफिकली ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए और अलग अलग कंट्रीज को जो है रेगुलेट करने के लिए, ताकि वो अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कंट्रोल कर सकें, इसीलिए पेरिस एग्रीमेंट साइन किया हुआ था। व्हेन वाज पेरिस एग्रीमेंट साइन? आप सभी को पता है 2016 में जो है वो साइन किया गया था। एंड एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन 22 अप्रैल 2016। हाउ मेनी कंट्रीज साइंड द पेरिस एग्रीमेंट? तो कितने कंट्रीज ने साइन किया हुआ है? करंटली 195 UNFCCC मेंबर्स हैव साइंड इट। जो कोई भी UNFCCC का मेंबर है उन सभी ने जो है इसे साइन किया हुआ है। लेकिन रिसेंटली जो है हाल ही में फॉर्मर US प्रेसिडेंट जो कि डोनाल्ड ट्रंप, अब एज ऑफ नो वो तो नहीं है, तो उन्होंने जो है अपना इंटेंशन अनाउंस किया हुआ था कि वो पेरिस एग्रीमेंट से जो है विड्रॉ करेंगे एज ऑफ नवंबर 2020। तो इसीलिए जो है पेरिस एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें इसका डिस्कशन इसीलिए करना बहुत ही जरूरी है। द गोल ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, तो आइए जानते हैं कि इसका स्पेसिफिक गोल क्या है। टू कर्टेल द राइज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर्स दिस सेंचुरी बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स एंड ऑल्सो परस्यू एफर्ट्स टू लिमिट द इंक्रीज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले 1800s में किस तरीके के जो हीटिंग लेवल्स थे, जो ग्लोबल टेम्परेचर्स के लेवल थे, उसी तरीके से जो है उसे मेंटेन करना। 2 डिग्रीज के बिलो ही जो है ग्लोबल टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए और 1.5 डिग्री सेल्सियस के जो है आगे ना बढ़े, उसे लिमिट करने की कोशिश करें। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो दरअसल क्लाइमेट चेंज का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है। ग्लोबल वार्मिंग के तहत ही जो है ज़्यादातर क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। ग्लेशियर्स का मेल्टडाउन होना, सुनामीस वगैरह का आना, ये सभी कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। तो पेरिस एग्रीमेंट उसी ग्लोबल टेम्परेचर को रिड्यूस करने की, कंट्रोल करने की कोशिश करता है। टू डेवलप मैकेनिज्म टू हेल्प एंड सपोर्ट कंट्रीज दैट आर वेरी वल्नरेबल टू द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम दे सकें तो कई ऐसे आइलैंड नेशंस हैं जो कि थ्रेटन किए गए हैं विद द वेरी राइजिंग सी लेवल। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ रहा है, सी लेवल में जो है वो राइज देखने को मिल रहा है। एन एग्जाम्पल वुड बी कंट्रीज लाइक मालदीव्स फेसिंग द थ्रेट ड्यू टू सी लेवल राइज। तो इस तरीके के कंट्रीज को जो है एक मैकेनिज्म बनाकर दें, उन्हें मदद करें ताकि वो खुद को बचा सके इन एडवर्स इफेक्ट से। confirms the obligations that developed countries have towards developing countries by providing them financial and technological supports। सभी को पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से वेस्टर्न कंट्रीज जो कि वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, USA, UK, तमाम जितने भी यूरोप में कंट्रीज हैं, वो कहीं ना कहीं कॉलोनियलिस्ट थे। वो उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या फिर डेवलपिंग कंट्रीज जो आज के ज़माने में है उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया हुआ था और वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से हुआ था। हालांकि एशिया और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिन्हें हम कहते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो ये पेरिस एग्रीमेंट जो है कंफर्म करता है कि हाँ, डेवलप्ड कंट्रीज का ऑब्लिगेशन है कि वो नॉन डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करें, इस तरीके के फाइनेंशियली और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दें ताकि वो भी इंडस्ट्रियलाइज्ड हो, लेकिन बिना किसी एडवर्स इफेक्ट को दिए या फिर कम से कम एडवर्स इफेक्ट जो है वो एनवायरनमेंट को पहुंचे, इस तरीके के इंडस्ट्रियलाइजेशन से। व्हाट इज नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, NDC जिसे हम कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि इसी पेरिस एग्रीमेंट का एक आउटकम था। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। इट मीन्स द कॉन्ट्रीब्यूशंस दैट नीड टू बी डन बाय ईच कंट्री टू अचीव द ओवरऑल ग्लोबल गोल।
अभी हमने देखा कि 195 कंट्रीज जो है इस एग्रीमेंट का हिस्सा हैं। तो उन 195 कंट्रीज से पूछा जाता है कि इंडिविजुअली आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, किस तरीके से आप इस ग्लोबल वार्मिंग को जो है कम करना चाहेंगे, अपने कंट्री के लेवल में जो है आप किस तरीके से इस ग्रीन हाउस गैस एमिशन को किस तरीके से कंट्रोल करना चाहेंगे, आप ही जो है हमें टारगेट बता दीजिएगा। तो उसे जो है नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। द कंट्रीब्यूशन नीड्स टू बी रिपोर्टेड एवरी 5 years टू UNFCCC। तो हर 5 साल में एक बार जो है क्या आपने कमिटमेंट किया हुआ था, कितना आपने अचीव किया, रिपोर्ट्स डाटा वगैरह जब सभी जो है आपको UNFCCC को सबमिट करने पड़ेंगे। द कंट्रीब्यूशंस आर नॉट लीगली बाइंडिंग। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई पेरिस एग्रीमेंट वाज बिटरली क्रिटिसाइज कि भाई इट वाज फिनोमिनल बट ओनली ऑन द पेपर नॉट इन प्रैक्टिस, क्योंकि लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन अगर आप नहीं बनाएंगे तो कंट्रीज उसे फॉलो नहीं करेंगे। The goal is to make sure that all countries have access to technical expertise and financial capability to meet the climate changes। तो जैसे कि अभी मैंने कहा कि डेवलप्ड कंट्रीज मदद करेंगे नॉन डेवलप्ड कंट्रीज को फाइनेंशियली भी, टेक्नोलॉजिकली भी। तो ये सभी जो है नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन इसी का एक हिस्सा है कि भाई कितना बढ़ चढ़कर जो है इवन डेवलपिंग कंट्रीज या फिर डेवलप्ड कंट्रीज जो है अपना हाथ बटाएंगे इन ग्लोबल वार्मिंग्स को कम करने के लिए, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इसी पेरिस एग्रीमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम था जो कि एक पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड जिसे कहा जाता है। इट इज अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज दैट वाज अडॉप्टेड बाय 196 कंट्रीज एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 इन पेरिस इन दिसंबर 2015। तो इसी पेरिस कॉन्फ्रेंस का आउटकम जो था वो पेरिस अकॉर्ड था, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड था। 196 कंट्रीज, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने कहा कि 195 है, क्योंकि यूएसए ने जो है वो बैकअप किया हुआ था, उस ट्रीटी से जो है वो बाहर आ चुके थे। तो जब साइन किया हुआ था उन्होंने तो तब बैराक ओबामा थे, बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इस ट्रीटी से जो है यूएसए को बाहर निकाला हुआ था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड वाज टू अचीव द लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल। कंट्रीज एम टू रीच ग्लोबल पीकिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन एज सून एज पॉसिबल टू अचीव अ क्लाइमेट न्यूट्रल वर्ल्ड बाई मिड सेंचुरी। जैसे कि पिछले स्लाइड्स में हमने बात किया कि मेन जो है टेम्परेचर को कंट्रोल किस तरीके से किया जाए। प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स में 2.0 सेल्सियस जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था उसके अंडर ही मेंटेन करें और खासकर 1.5 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस ना होने दें। और उसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी तरीके के हमें एक मैकेनिज्म जो है वो लाना है, बहुत ही जरूरी है। द मेन गोल ऑफ द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड इज टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेफरेबली लिमिट टू 1.5 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। तो जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में ही बात की इन सभी के बारे में, तो ये पेरिस का क्लाइमेट अकॉर्ड था और ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी पेरिस एग्रीमेंट या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 के बारे में, जो कि 2015 में हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।